यहाँ किसी के हाथ में तलवार तो किसी के हाथ में रॉड दिखाई दे रही है। ये एक दो नहीं 3 लोग बल्कि पूरा के पूरा झुंड एक लड़की के घर पर हमला बोलने गया था। कोई कुछ समझ पाता इससे पहले 22 साल की लड़की को उसके ही घर से खींचकर ले जाने लगे। बेटी के साथ बदसलूकी होते देख घर वाले बीच बचाव करने आए, तभी बदमाश माँ बाप और भाई से भी मारपीट करने लगे। तो काम करने गई थी, मुझे कुछ पता नहीं था। रास्ते में मुझे मिलके कहता है कि मैं तेरे पापा को मार डालूंगा और भाई को भी मार डालूंगा। ऐसा क्या हुआ था जिसके कारण ये आपसे ऐसा बोल रहा? काफी दिनों से मुझे परेशान करता। आपने गलत काम की भी रिपोर्ट डाली है कि इन्होंने मेरे साथ में गलत काम किया है, मेरे साथ गलत काम। कितनी बार किया? 3 बार। तो जोर जबरदस्ती से किया? जोर जबरदस्ती से। कुछ हथियार वगैरह भी आप उसमें इस्तेमाल करते थे क्या? हाँ, चाकू से के सहारे आपके साथ गलत काम किया? हाँ। ये वीडियो मध्य प्रदेश के अशोकनगर से आया है, जहां पर 22 साल की एक लड़की के साथ सलीम ने पहले उसकी इज्जत लूटी, फिर उसका वीडियो बनाकर धमकाते हुए लड़की को कई बार अपनी हवस का शिकार बनाया। दूसरी तरफ डरी सहमी सी लड़की बदनामी के डर से किसी को कुछ नहीं बता पाई। इसी बीच लड़की की शादी तय हो गई और जैसे ही सलीम को ये बात पता चली लड़की की शादी हुई है तो वो गुंडों के साथ लड़की के घर आ पहुंचा। आरोपी सलीम उर्फ कालू अपने साथ 3 लोगों को लेकर लड़की के घर पहुंच गया। उसके हाथ में तलवार तो उसके साथियों के हाथ में लोहे की रॉड थी। वीडियो में लड़की अपने मुंह पर सफेद तौलिया बांधी थी। कुछ के हाथ में तलवार तो कुछ लोगों के हाथ में लोहे की रॉड और डंडे दिखाई दे रहे हैं। तलवार हाथ में लिए सलीम लड़की को खींचता सड़क की तरफ बढ़ा। इसके साथ में उसके साथ अन्य लोग भी थे। इस पूरे नज़ारे को देखने वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद युवक लड़की को बीच सड़क पर छोड़कर अपनी बाइक से निकल गया। बलात्कार की पीड़िता है, उसके पिता और उसके भाई के साथ इन्हीं आरोपियों के द्वारा आपस में झगड़ा हुआ था। मोहल्ले वालों के साथ के कहने पर इनके द्वारा पुलिस को कोई सूचना तत्समय नहीं दी गई थी। लोगों के कहने पर ये आपस में मान गए थे और उसके बाद फिर करीब लगभग 45 मिनट बाद इन लोगों में दोबारा कहासुनी हुई और कहासुनी झगड़े में तब्दील हुई, जिस पर से आरोपी पक्ष तलवार और सरिया लेकर वहाँ पहुँचे, जैसा कि वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। उसके पश्चात ये लोग यहाँ रिपोर्ट लिखाने आए। रिपोर्ट लिखाए जाते समय लड़की के पिता और भाई ने इस संबंध में कोई जानकारी पुलिस को नहीं दी थी कि उनकी लड़की के संग इस तरह की कोई कृत्य आरोपीगण के द्वारा किया गया, जो कालू आरोपी है उसके द्वारा किया गया है। पहली रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तत्काल मेडिकल को भेजा गया। मेडिकल होने के पश्चात दोबारा जब वो थाने पर अपनी माँ और पिता वगैरह के साथ लड़की आई और उसने ये घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी, तो पुलिस ने महिला प्रधानारक्षक और महिला सब इंस्पेक्टर के माध्यम से उससे विस्तृत पूछताछ की और विस्तृत पूछताछ में ये घटनाक्रम घटित होने की प्रामाणिक जानकारी लड़की के द्वारा दी गई, जिस पर से ये प्रकरण पंजीबद्ध किया है। कौन कौन सी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया? ये धारा 341, 376 और धारा 506 के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था। घटनाक्रम घटित हुआ था उसकी तो कोई सूचना ही पुलिस को नहीं दी थी, लेकिन जब 6:45 बजे ये दोबारा लड़ाई हुई तो उस लड़ाई पर पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। जैसे ही पुलिस को सूचना प्राप्त हुई, पुलिस की चीता मोबाइल और 100 मोबाइल तत्काल प्रभाव से वहाँ पहुँची और पहुँच के फरियादी विजय, लड़की के जो पिता हैं उन्हें, लड़की के भाई और उन सबको साथ लेकर आए। साथ में उनकी माँ और लड़की भी आई थी, लेकिन उस समय जो पहली रिपोर्ट लिखाई जा रही थी ऐसी कोई जानकारी पुलिस को उनके द्वारा नहीं दी गई। अगर तत्काल प्रभाव से जानकारी दी जाती तो तत्समय ही वो कार्रवाई करती। रिपोर्ट मिला है
कि उनके कोई इस तरह से पूर्व में संबंध हैं और उसको विवेचना में देखेंगे जैसा भी। तो पहला प्रकरण पंजीबद्ध हुआ है, उसमें 4 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और जिसमें एक समीर है, शाहरुख है, कालू और सलीम है और जोधा है। इन्वेस्टिगेशन वो है, उसमें अभी जानकारी मिली है कि जो तलवार लिए हुए था वो तौफीक नाम का लड़का था, जो प्रकरण में दोबारा साक्ष्य के आधार पर आरोपी बनाया जा रहा है। अभी ऐसा कोई वीडियो किसी के द्वारा हमको उपलब्ध नहीं कराया गया है, ना ही हमें किसी ने दिया है। लड़की से भी इस संबंध में पूछताछ की है, ना ही उसके द्वारा ऐसा बताया गया है। कालू से भी इस संबंध में पूछा था, लेकिन ऐसा कोई वीडियो नहीं मिला। फिलहाल मुख्य आरोपी सलीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, बाकी आरोपी अभी फरार है।